कैसे हो? तो आज हम फिर से एक बार नए लेक्चर के साथ आए हैं। तो बाबू केसी सिन्हा बुक में नए लेक्चर के साथ हम आए लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन। इसके पहले कई लेक्चर हम दे चुके हैं। तो बाबू जो बच्चा मेरे वीडियो पर नए है वो एक बार इसके प्रीवियस लेक्चर को जाकर देख ले, सारा लेक्चर हम डाल चुके हैं, ठीक है बाबू। तो बाबू हम यहाँ पे हैं लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन। बाबू आज हम सेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, सेट में ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे बाबू सेट के कुछ नियम है, लॉ है, क्योंकि बाबू देखो हम लोग पढ़ चुके हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए डिफरेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक ना। ये सारे चीज हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इतना ऑपरेट हम लोग देख चुके हैं, ठीक। तो बाबू आज जो हम देखने वाले हैं, आज देखने वाले क्या, ला नियम देखने वाले, ऑपरेशन का नियम देखने वाले, ठीक है बाबू। तो देखते हैं ऑपरेशन का नियम, ठीक ना, कैसे। देखो बाबू यहां पे देखो बाबू, अगर कोई सेट ए है, कोई सेट ए है और सेट ए के साथ अगर हम सेट ए यूनियन करें, ए बाबू कोई सेट ए है, ए के साथ ही यूनियन करते हैं, कोई सेट ए है, ए के साथ ही यूनियन करते हैं बाबू, तो वो जो है ए आता। ध्यान देना सारा ऑब्जेक्टिव के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें ऑब्जेक्टिव में। 11th क्लास में जब 11th का पेपर होगा तो बाबू ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाती है कि ए यूनियन ए बराबर क्या होता है, ए। अच्छा, फिर उसके बाद बाबू ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो भी वैल्यू ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो भी वैल्यू ए आएगा। कहो कि गुरुजी कैसे, देखो सपोज करो बाबू कि अगर ए हमारे पास कोई सेट 1 2 है और बी कोई सेट है, सपोज करो कि 1 2, बी कोई, बी क्या, ए ना भैया, ए के ऊपर ए यूनियन ए है, तो ए है तो ए यूनियन ए कर रहे हैं। तो बाबू ए यूनियन ए कर रहे हैं तो ध्यान दो, ए यूनियन ए करेंगे तो क्या होगा, देखो तो पहला यूनियन का मतलब क्या होता है, पहला का एलिमेंट लिख देंगे, यूनियन का मतलब पहला का एलिमेंट, और दूसरा को लिखते समय ध्यान देंगे, क्योंकि बाबू दूसरा सेट को तब लिखेंगे जो पहला, जो दोनों में शामिल रहेगा उसको हटा देते हैं। तो ये तो एक दो दोनों में शामिल है तो हटा देंगे, तो देखो तो फिर से वापस ए तो आ गया, फिर वापस क्या आ गया, ए ना आ गया बाबू। इसलिए ए यूनियन ए बराबर क्या होती है, ए होता है। और जब इंटरसेक्शन दोनों का करेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या है, 1 और 2 एलिमेंट, तो फिर वापस क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, फिर ए आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो याद रखना कि ए यूनियन ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए होता है। इसको बोलते बाबू, इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको क्या बोलते हैं बाबू, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये सारा लॉ को ध्यान रखना जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है बाबू। अच्छा, फिर देखो यहां पर देखो बाबू, फिर से अगर हमारे पास ए है और इंटरसेक्शन फाई है, ए इंटरसेक्शन फाई है, तो बाबू ए इंटरसेक्शन फाई ए होगा, और ए यूनियन एस अगर करे, ए यूनियन एस, तो बउआ ए यूनियन एस क्या होती है भैया, ए है यूनियन एस है तो जाहिर सी बात एस होगा, क्या होगा, एस। कैसे, सपोज करो कि ए में कोई एलिमेंट 1 2 3 है और एक में 5 है, तो बाबू दोनों के अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें दोनों में, तो ए कोई सेट है 1 2, अच्छा, और बी बउआ कोई सेट है फुक्का, बी नहीं, हाँ बी, चलो बी, चलो फाइव मान लो, चलो फाइव कोई सेट है और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो जब दोनों इंटरसेक्शन करेंगे बाबू, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन एलिमेंट, दोनों का कॉमन एलिमेंट, ठीक है ना बाबू। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट, देखो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या होगा, कुछ नहीं होगी भैया, फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, फाइव होगा, खाली रह जाएगी, ठीक। तो बाबूआ कहाँ पे ध्यान है, ध्यान दो, नींद में एकदम नहीं, दिक्कत कर जाएगा, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जब यूनियन, देखो ये एस का मतलब होता है बाबू
यूनिवर्सल सेट यानी बड़ा सेट, और बड़ा सेट के साथ जब हम यूनियन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि देखो ए कोई सेट ले लो 1 2 और एस कोई सेट है, एस का मतलब 1 2 3, एस का मतलब होता है इसका सबसेट बाबू, एस का मतलब बड़ा सेट जो सबका सेट हो, ठीक, सबसेट हो। अब ये दोनों के बीच में अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो जाहिर सी बात है बउआ कि 1 2 तो होगा ही, 1 2 नहीं 3, देखो फिर से वापस क्या आ जाएगा, एस से आ जाती है, तो ठीक ना। तो बाबू ये कुछ ला है ऑपरेशन के ऊपर, ये सारा का सारा ऑपरेशन है, ये कुछ ला है ऑपरेशन के ऊपर। तो हम लोग सेट में, ठीक ना, हम कुछ ला देख रहे हैं, ठीक ना बाबू। अच्छा, इस ला को आइडेंटिटी ला कहते हैं, इस ला को क्या बोलते हैं बाबू, आइडेंटिटी भैया ला, आइडेंटिटी ला, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ला, ठीक है बाबू। एकदम एक्टिव से पढ़ो, एकदम भाषा में पढ़ो बाबू, भाई का सारा लेक्चर यहाँ पे हम देंगे, पूरा लेक्चर बाबू इसमें मिलने वाले हैं, घबराना नहीं, एकदम शांति पूर्वक वीडियो पे बैठकर, ठीक ना, एकदम आराम से लेक्चर को बनाते जाओ, लेक्चर को कॉपी में नोट्स करते जाओ, जो भी प्रॉब्लम लेक्चर में है आप कमेंट करके हमको से बोल सकते हैं, फिर से कमेंट करो और मजा लो, ठीक। हाँ, तो बाबू ये आइडेंपोटेंट ला मतलब आइडेंटिटी ला, अच्छा ये नंबर 1 ला है, ये दोनों नंबर 2 ला है भैया, एक दोनों में। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये बाबू सेट जो है ना, वो सेट जो है वो बउआ कम्यूटेटिव ला को भी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव ला तुमको पता है, जैसे कोई सेट ए यूनियन बी है, अब बराबर बी यूनियन सी है, सॉरी सी बोल रहे ए है, तो बाबू सिंपल सी बात है, ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो। भैया चाकू को तरबूज पे गिराओ या तरबूज को चाकू पे गिराओ, कटना तो तरबूज का ही है कटना तो तरबूज का ही है, ठीक ना। तो बाबुआ यहाँ पे देखो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बाबू आंसर हमेशा दोनों का बराबर आती है, इसको बोलते हैं बाबू कम्यूटेटिव ला, ठीक ना, कम्यूटेटिव ला। अच्छा, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, ठीक है बाबू, और इस नियम को बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव ला, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला, ठीक ना। अच्छा, फिर उसके बाद देखो नंबर 4 में बाबू यानी कि सेट कम्यूटेटिव ला को भी फॉलो करता है भैया, करता है, सेट है सारा लॉ को फॉलो करेगी कम्यूटेटिव ला, एकदम भाई का, ठीक ना। ध्यान दे, नंबर 4 क्या है बाबू, नंबर 4 ये बाबू एसोसिएटिव का भी फॉलो करेगा, कैसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक। तो बाबू हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्या ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन, ठीक, बी और इसको अकेले छोड़ दो, सी को भैया अकेले छोड़ दो, सी को अकेले छोड़ दो, ठीक। या ये तो हो सकता है, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला, ठीक है बाबू, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव ला, भाई की भाषा में एसोसिएटिव ला इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको एसोसिएटिव, सारा ला को ध्यान रखना है, मतलब कि सेट जो है बाबू, सेट का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव ला को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव ला को भी फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे देखो ये एसोसिएटिव ला, इसका मतलब ये बाबू कि अगर वही आंसर देगा, ये वही आंसर देगा, यानी वही मान देगा जो ये देगा, और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को कर दें और सी को अलग कर दे तो ये यही वैल्यू देगा जो ये देगा, यानी कि जो ये देगा वो वैल्यू ये देगा।
चाहेगा तो इसका एग्जाम्पल लेकर कर भी सकता है, लेकिन हम बताएंगे, ठीक ना, पहले इसको बता लेते हैं उसके बाद बताएंगे, ठीक ना बाबू। तो ये था एसोसिएटिव प्लान। और यही नहीं बाबू, एक चीज और है, अगर आगे देखे तो, ठीक बाबू, ये एसोसिएटिव का काम करता है, साथ ही साथ ये क्या काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे, देखो नंबर 5 में ये डिस्ट्रीब्यूटिव का भी फॉलो करता है भैया। कैसे फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव का, ठीक, अगर ए यूनियन बी है, सॉरी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो बउआ ये करता क्या है, ए यूनियन बी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बात समझो क्या हो रहा, बात समझो बाबू। ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट होना, मतलब एक साथ एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। देखो यूनियन, देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी एक बॉक्स में, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन एक बॉक्स में, फिर उसके बाद ए यूनियन सी एक बॉक्स में, ठीक। तो अच्छा, फिर उसके बाद बाबू इसी में, ठीक ना, ए इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी हो तो बउआ ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। और इस नियम को ना बाबू, इस नियम को यहाँ पे लिख देते हैं, इस नियम को बोलते हैं, इस वाले नियम को डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक ना। अच्छा, नंबर अगर 6 की बात करें, नंबर 6 की बात बाबू, सेट डिस्ट्रीब्यूटिव को भी फॉलो करता है, ठीक ना, सेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अच्छा, फिर नंबर 6 में बाबू, कि नंबर 6 में सारा चीज को ध्यान में रखना, ठीक ना। फिर नंबर 6 में ये डी मॉर्गन्स लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे, देखो, अगर बाबू ए इंटरसेक्शन बी हो, अब पूरे का कॉम्प्लीमेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्स है, कल एक लेक्चर्स, इसके जस्ट पहले का जो लेक्चर था बउआ, उसमें हम ये सारे चीज बता चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्स क्या है। तो बाबू लेक्चर्स को देखो, लेक्चर तभी समझ में आएगी पूरा का पूरा जब प्रीवियस लेक्चर को देख कर आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अधूरा हो जाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बार पूरा जितना भी सेट है मेरे प्लेलिस्ट में, सारा का सारा सेट का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके डाला गया है। सारा लेक्चर अच्छे से पढ़ो ताकि कॉन्सेप्ट जो है एकदम एक्टिव हो जाए, और फिर तो क्या, फिर तो बातें कुछ अलग हो जाएगी, ठीक ना। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब बाबू देखो, इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके बता भी देंगे। देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स है तो बाबू हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब अलग अलग करके कॉम्प्लीमेंट चढ़ा सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर ए इंटरसेक्शन, मतलब जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, ठीक। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स है तो इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। और इस नियम को ये वाले नियम को, ये वाले को घेर देते हैं भैया, ये वाले को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक ना, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर एक एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में, ठीक ना। तो बाबू इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सारे को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक ना बाबू। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको मिटार लेते हैं और आगे की ओर नहीं, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक ना, सारा को एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक ना। देखो, इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। मतलब जब हम लोग क्या करेंगे बाबू, जब हम लोग
एक्सरसाइज बनाएंगे, केसी सिन्हा को एक्सरसाइज बनाएंगे, तो जब एक्सरसाइज में केसी सिन्हा बुक को बनाएंगे तो ये सारे फॉर्मूले का उसमें यूज होगा। ठीक, देखो सपोज करो कि एक सेट ले लेते हैं 1 2, चलो, और बी ले लेते हैं कोई सेट, वो है चलो 2 और 3, और एक एस सेट ले लेते हैं, वह है 1 2 3 और 4। एस सेट मतलब क्या? यूनिवर्सल, क्योंकि बाबू कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल का होना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसमें यूनिवर्सल होना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सल नहीं होगा तो बाबू कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलता, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एस डिफरेंट, एस डिफरेंट, एक्स मतलब यूनिवर्सल, ए डिफरेंट ए, उसमें से घट जाती है। ठीक, अच्छा, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इसी फार्मूला के बारे में देख लेते हैं। क्या ए देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड को, इसको लेफ्ट हैंड को उठा लेते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड को उठा लिए, ठीक ना। तो देखो ए कितना है? 1 2 है, ए है 1 और 1 2, और इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, इसका मतलब 2 का कॉम्प्लीमेंट्स, 2 का कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए एस में से घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ेगा। ए बाबू देख कैसे, जब ए का कॉम्प्लीमेंट्स निकालते थे तो एस माने से जिसका कॉम्प्लीमेंट्स होता था उसको हम लोग क्या करते थे? घटा लेते थे। ठीक, जिसका कॉम्प्लीमेंट्स होता था उसी को तो घटाते थे, तो इसी का तो कॉम्प्लीमेंट है, तो सपोज करो कि ये ए है। ठीक, तो ये ए है, तो यही चीज क्या होगा? घट जाएगा। ठीक ना, यही चीज ना घटेगा, देखो ना। अच्छा, तो इसका मतलब कि एस क्या है? एस कितना है? एस हमारे पास है 1 2 3 4, यही ना, 1 2 3 4, और डिफरेंट हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगी। इसका मतलब कि घटेगा तो 1 3 4, क्योंकि 2 हट जाएगा। देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ये 2 हट जाती है तो बचेगा 1 3 4, मतलब ये 2 गायब हो गया, दोनों में जो कॉमन था उसमें से हट जाएगी और ए वाले एलिमेंट, ई वाले एलिमेंट बचेगा, एस का एलिमेंट बचेगा। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने क्या आया बाबू? ये कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू आया, इसका वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, देखते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं। ठीक, अच्छा, तो अगर सेम है तो इसका मतलब ये बराबर ये है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं। ठीक, अब हम निकालेंगे किसका? ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, एक मिनट, हाँ, इंटरसेक्शन का निकाल चुका है। ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं, तब ना पता करें कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। चलो, हाँ, तो बाबू ए कॉम्प्लीमेंट बी का, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक, क्योंकि ये देखो ये निकला है किसका? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं कि ये भी निकालने के बाद यही आंसर आना चाहिए, तब ना ये दोनों आपस में बराबर होगा, तब ना जानेंगे कि हाँ ये फार्मूला जो था बिल्कुल डिमॉर्गन्स लॉ फॉलो करता है। ठीक, तो क्या ए, पहले ए कितना है? ए बाबू है हमारे पास ये, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि एस माइनस ए, तो एस में से इसको घटाएंगे तो 1 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? कितना घटेगा? 3 और 4। अच्छी बात है। बी का कॉम्प्लीमेंट्स, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? बी में से ए का एलिमेंट को क्या कर दो, एस में से बी को घटाओ, तो एस में से बी तो यानी 2 और 3, यानी कि क्या बचेगा? 1 और 4। अच्छा, फिर उसके बाद ये दोनों का यूनियन करो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होने वाला है? दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 होने वाला है। 1 1 3, देखो पहले लिख दो आराम से, 3 4, ये वाला लिख लो आराम से, फिर उसके बाद 1 4। अच्छा बाबू, अब थोड़ा गौर करके देखो तो 4 कैसे, फिर डबल 4 कहाँ से लिखा गया? हम भी कम नहीं है। देखो डबल 4 नहीं लिखा था सेट में, डबल मीनिंग रिपीट नहीं। देखो 1 1 3 3 4 4, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का देखो तो सेम है, क्योंकि गुरुजी सेम कहाँ है? सेम है बाबू। सेट में एलिमेंट अगर इधर उधर हो जाए, सेट के अंदर अगर एलिमेंट के स्थान में बाबू अगर चेंज हो जाए तो सेट में चेंजिंग नहीं होती, मतलब जो सेट ये है वही सेट ये है। ठीक, तो इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल क्या है? सही है। इसका मतलब सारा का सारा जो फॉर्मूला ला लिखे हैं
वो एक बार उस लॉ को क्या कर लो, एक बार देख लो, ठीक है ना बाबू। उसके बाद हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अब हम क्या करने वाले बाबू, अब हम इसके बाद एक थ्योरम देखने वाले हैं, मतलब एक दो थ्योरम, उस थ्योरम का भी यूज होगा, ठीक है, थ्योरम पर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो कि मतलब ये कैसे किए, ठीक है ना। एकदम एक्टिव आ जाओ, एक्टिव, मजा से पढ़ो, ठीक है ना। तो बाबू सम थ्योरम ऑफ सेट, ठीक, ऑन सेट, सम थ्योरम ऑन सेट, ठीक ना। कुछ थ्योरम है ऑन सेट, सेट पे कुछ थ्योरम। देखो पहला थ्योरम क्या है बाबू, कि अगर ए डिफरेंट बी रहा तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि गुरुजी कैसे, क्या ये दोनों आपस में बराबर है बाबू? ये सारे थ्योरम को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे तो ये सारा थ्योरम यूज होगा, ठीक। तो देखो ये थ्योरम बिल्कुल सही है। कैसे, अगर हम सेट ए लेते हैं 1 2 और अगर बी लेते हैं जिसका नाम है 3 4, सपोज करो, ठीक। अब बताओ गौर करके, पहले हम लेफ्ट हैंड का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए डिफरेंट बी का, लेफ्ट हैंड का। तो ए डिफरेंट बी का मतलब क्या, 1 2, अब डिफरेंट क्या 3 4, तो कितना होने वाला है 1 और 2। क्यों, क्योंकि ए डिफरेंट बी के तो 1 और 2 आएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो ए का वैल्यू बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब ये लेफ्ट हैंड आ चुका है, राइट हैंड क्या, राइट हैंड के लिए बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब एस माइनस बी, यानी बी कॉम्प्लीमेंट एस, एस का वैल्यू हमारे पास नहीं है। एक मिनट, तो एक काम करो, पहले एस का वैल्यू, एस का भी वैल्यू एक एग्जांपल ले लो। एस एग्जांपल से काम कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सबका सबसेट है, क्योंकि एस जो होना चाहिए सबका सबसेट होना चाहिए, 4 है, अच्छी बात है, 4 है, देख लो, अच्छा देख लेना, लिख देते बढ़िया से, 1 2 3 और 4। अच्छा, तो यानी कि 1 2 3 4 में से बी घटा दो, तो बी घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 4 घट जाएगा, तो बचेगा 1 और केवल 2। अब क्या करो, ए इंटरसेक्शन ए कितना है, देखो तो ए कितना आया है, ए है 1 2 और इंटरसेक्शन बी कितना है बाबू, बी जो है बी का कॉम्प्लीमेंट्स है 1 और 2। अब देखो ये दोनों में से कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन है 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है, ए इंटरसेक्शन, देखो ए का वैल्यू और ये बी कॉम्प्लीमेंट्स का वैल्यू, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स का जो वैल्यू है 1 2, यानी सेट के अंदर 1 2, और ए डिफरेंट बी का वैल्यू 1 2 है। इसका मतलब कि ये हुआ कि ये थ्योरम जो है ये जो थ्योरम है वो क्या है, ए डिफरेंट बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक। तो हम ये इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज में, कुछ प्रूफ करना है, कुछ प्रूफ करने वाला रहेगा, तो इसको देख लो। अच्छा, एक और थ्योरम है बाबू, देखो, हालांकि वो थ्योरम के बारे में जानता होगा, उसका भी यूज करेंगे। कैसे, देखो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा। कब 5 होगा, या तो ए इज इम्पटी हो, इम्पटी सेट हो, और या बी इम्पटी सेट हो। इम्पटी उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो, या तो ए बराबर 5 रहा होगा, मतलब ए का, या तो ए बराबर इम्पटी नल सेट हो, या तो बी नल सेट हो, या तो ए और बी, या तो देखो, या तो ए नल सेट या तो बी नल सेट रहा होगा, मतलब या तो दोनों में से कोई नल सेट, या ए भी 5 और बी भी 5, तब जाकर ए डिफरेंट बी इज इक्वल टू 5 होगी, ठीक। अच्छा, ए यूनियन बी बराबर बी होगा कब,
जब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। देखो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी मतलब ए यूनियन बी। ये भी बात को देखना, जब ए इंटरसेक्शन फाई होने का मतलब क्या, या तो ए का एलिमेंट 0 रहा होगा, या तो बी का एलिमेंट फुक्का रहा होगा, फाई रहा होगा, ठीक, और या तो ये दोनों रहा होगा। ए यूनियन बी मतलब बी, इसका मतलब क्या, ए बी का प्रॉपर सबसेट रहा होगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, या तो इंटरसेक्शन करो इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब क्या, ए बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए रहा होगा, ठीक ना। तो ये सारे थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक ना। फिर ए इंटरसेक्स यूनियन बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या, ए का मतलब क्या कि ए का ए प्रॉपर सबसेट, अच्छा ये तो लिख ही दिए, ठीक ना बाबू, तो ये हो गया, ठीक। तो बाबू यहाँ पे तुम्हारा लेक्चर जो है ये समाप्त होती है, ठीक ना। और बाबू नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे एक्सरसाइज के साथ, ठीक ना बाबू। तो ये लेक्चर एक बार रीड कर लो, स्टडी कर लो, ताकि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम लेक्चर के साथ आएंगे, क्योंकि अगर लेक्चर एक्सरसाइज के साथ आएंगे, क्योंकि लेक्चर अगर क्लियर नहीं होगा तो एक्सरसाइज क्लियर से समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाबू सारे एक बार जितना भी लेक्चर दिए हैं वो लेक्चर को रीड कर लो, ठीक। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।